एक पनिहारी के 4 प्रश्न। इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं। इस संसार में 2 ही यात्री हैं। इस संसार में 2 ही गवार हैं। इस संसार में 2 ही गरीब हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था और उसका एक बेटा था जो सूरत कमाने के लिए गया हुआ था, बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ के बेटे की एक बहू भी थी जो बहुत सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ में यानी उस सेठ के साथ में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सेठ की बहू घड़ा ले करके और पनिहारी का रूप रख कर कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो जब वह कुएं के पास पहुंचती है तो उसने उस कुएं से अपने घड़े को भर लिया है और भरने के बाद में उस कुएं के पास रख लिया। वह पनिहारी जल ले करके अपने घर के लिए चलने ही वाली थी, तब तक क्या देखती है कि उस कुएं पर एक व्यक्ति आ जाता है। वह हाथ जोड़ करके उस पनिहारी से कहने लगा, मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन। वह व्यक्ति कहने लगा, मैं यात्री हूँ। पनिहारी ने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। इस व्यक्ति के मन में विचार आया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए वह कुएं से उठ करके और दूर जाकर बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। वह पनिहारी उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, मैं गवार हूँ। पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गवार तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुन करके वह दूसरा व्यक्ति भी उस कुएं के पास से उठ करके और दूर जाकर बैठ जाता है। तब तक तीसरा व्यक्ति पहुंचता है उसी कुएं के पास में और उससे कहने लगता है, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी कहने लगी, पहले तो यह बताओ तुम हो कौन। वह तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गरीब हूँ। तो पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुन करके वह तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जाकर के बैठ जाता है। तब तक चौथा व्यक्ति आता है और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करती है और कहती है, पहले यह बताओ तुम कौन हो। चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूँ। पनिहारी ने उस व्यक्ति की बात सुन करके कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब वह चारों व्यक्ति कुएं के पास से दूर जाकर के बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तभी पनिहारी कहने लगी, आप मेरे घर पर चलें, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहां पर चलकर मैं आप चारों को पानी पिला दूंगी। फिर पानी पीने के बाद वहां से आप आगे चले जाना, जहां भी आपको जाना है। उस पनिहारी के मन में विचार आया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है। बात यह नहीं थी कि वह पनिहारी चारों व्यक्ति को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। बात यह थी कि उसके पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे वह चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती, और उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे, इसीलिए वह पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया कि इन चारों को अपने घर पर ले जा करके पानी पिला लूंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत ही पुण्य का काम होता है। पनिहारी की बात सुन करके वह चारों व्यक्ति उस पनिहारी के घर पर पहुंच जाते हैं।
पनिहारी एक पात्र में पानी लेकर के जाती है और उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाते हुए उस पनिहारी का ससुर यानी वह सेठ देख लेता है और मन में यह विचार करने लगता है। उसके मन में पाप जगता है और वह मन में सोचता है कि बेटा बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो गलत है। वह सेठ जो था वहां से उठा और सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा से जाकर उसने सारी बात कही और राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है उसका चलन ठीक नहीं लगता है मुझे। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वह मेरे बेटे की बहू जो है गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। सेठ की बात सुन करके राजा ने उस पनिहारी के पास में सूचना भिजवाई कि वो तुरंत ही आ करके राजा के सामने पेश हो। जब यह सूचना उस पनिहारी के पास पहुंची कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारी ने भी राजा के लिए एक सूचना भिजवाई और कहा, उस राजा से यह पूछ कर के आओ राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। राजा को जब यह सूचना वापस दी गई तो राजा ने पालकी भेजी और कहा, इस पालकी में बिठा करके उसे लेकर आओ, उसे यहाँ पर एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब वह पनिहारी उस पालकी में बैठ करके राजा के दरबार में आई और राजा के सामने पेश होती है, राजा उस पनिहारी को देख करके कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और उनकी सेवा करती हो? तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुन करके वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर यह प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने मुझसे वहां पर पानी मांगा था, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे। इसीलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको भड़काने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका यह उत्तर नहीं दे सके और यह प्यासे ही वहां से आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। इसीलिए मैंने इन चारों से यह कह दिया कि आप मेरे घर पर चलें और घर पर मैं आपको पानी पिला दूंगी, फिर वहां से आप आगे निकल जाना। बस यह चारों मेरे घर पर आ गए और मैंने इनको पानी पिला दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा कहने लगा, एक बात बताओ, तुमने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए जिनका उत्तर यह तुम्हें नहीं दे सके? तो वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि यात्री तो इस संसार में दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गवार हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि इस संसार में गवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए? इसी प्रकार हे राजन, चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? और यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और वहां से यह
प्यासे ही आगे जाने लगे। इसलिए मैं इन सब को घर पर लेकर आई और मैंने इन सबको पानी पिलाया, क्योंकि वहां पर मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था राजन जिससे मैं इनको पानी पिला सकती, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच भी कर रही थी। पनिहारी की बात सुनकर के राजा एकदम से भौचक्का रह गया कि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा, अब पनिहारी इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनिहारी कहने लगी कि राजन, मुझे आपने माफ कर दिया। यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो फिर मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर के वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गवार भी दो हैं, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल दो ही हैं, बहू और गाय। इन 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, और जब चौथे का नंबर आया तो वह पनिहारी शांत हो गई। राजा ने पनिहारी से बोला, चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? तो पनिहारी कहने लगी, महाराज, आप मुझसे नाराज नहीं हो तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का भी उत्तर बताओ। वह पनिहारी राजा की बात से सहमत होकर के कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर दाग धब्बा लगा करके आपसे इन्होंने शिकायत की। इन्होंने अपने कुल की लोक लाज को तार तार कर दिया। दूसरे मूर्ख राजा हैं, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरे बारे में इस सभा के बीच में मुझे जबरदस्ती बुला करके ऐसा आरोप लगाया। पहले तो पनिहारी की बात सुन करके उस राजा को बहुत क्रोध आया। फिर उसने ध्यान से सोचा तो उसने मन में विचार किया, वास्तव में यह पनिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने किसी को सबके सामने इस प्रकार से बेइज्जत करना ठीक नहीं होता है। उस राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उस पनिहारी का सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति कहीं पर भी हमें मिल जाए तो उसे पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं होता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।